हमारे चैनल ग्रो अप पॉइंट को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। हेलो गाइस, मेरा नाम है नितेश कुमार दोंगन। आपके हमारे न्यू चैनल ग्रो अप पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसे कि हम पिछले वीडियो में कैलेंडर के बारे में पढ़े थे, उसके बाद क्लॉक पढ़े, ठीक है, उसके बाद ब्लड रिलेशन पढ़े। जो रीजनिंग का जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है उसी को हम ले रहे हैं पहले, ठीक है, ये वो। और जो आज का हमारा चौथा टॉपिक है डायरेक्शन। एग्जाम में डायरेक्शन से बहुत प्रकार के क्वेश्चन किए जाते हैं, तो उसको कैसे सॉल्व करें। डायरेक्शन के सॉल्व को हल करना इजी है, लेकिन उसको एक लिमिट, एकदम शॉर्ट टाइम, एकदम जरूरी, एकदम 10 सेकेंड 20 सेकेंड के अंदर सॉल्व करें। कैसे करें? ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन इसको एकदम फास्ट सॉल्व कैसे करें, मैं उसके बारे में आज ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा, ठीक है। तो उससे पहले हम थोड़ा बेसिक जान लेते हैं डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन से पहले हम थोड़ा दिशा कैसे है, दिशा के बारे में थोड़ा ज्ञान ले लेते हैं थोड़ा। तो जैसे कि नॉर्मल है कि ये नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ये बेसिक होता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त 4 और डायरेक्शन होते हैं, जिसको हम बोलते हैं, इसके बीच को नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ठीक है, और ये साउथ वेस्ट। ये इस प्रकार के, इसमें क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी करने के लिए ये चारों डायरेक्शन को दे देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में आ जाता है कि कोई व्यक्ति दाईं ओर चल रहा है, बाईं ओर चल रहा है, ठीक है। कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कोई व्यक्ति एक अपने घर से 10 मीटर चल रहा है नॉर्थ की ओर। अब वो दाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है, ऐसा क्वेश्चन आता है, तो कितना दाईं ओर मुड़ता है भाई। इसको अगर मैं इसको इधर बोलूं बाईं ओर से मुड़ता है, बाईं ओर कितना मुड़ रहा है, दाईं ओर मुड़ के इतना भी मुड़ रहा है, लेकिन एक्चुअल में दाईं ओर कितना मुड़ता है जो क्वेश्चन में। तो अगर क्वेश्चन में आता है कि अगर कोई व्यक्ति दाईं ओर मुड़ता है, राइट साइड मुड़ता है, राइट साइड मुड़ता है, मतलब वो एक बार राइट साइड मुड़ता है मतलब 90 डिग्री मुड़ेगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ को जा रहा है, अगर वो राइट साइड मुड़ता है तो वो ईस्ट में पहुंच जाएगा। अगर कोई लेफ्ट मुड़ता है तो 90 डिग्री ही मुड़ेगा। अगर दाएं मुड़े, एक बार दाएं मुड़ेगा या बाएं मुड़ेगा। तो अगर मैं बोल रहा हूं, अगर वो लेफ्ट की ओर मुड़ रहा है, लेफ्ट की ओर मुड़ रहा है, तो वो नॉर्थ से वेस्ट में पहुंच जाएगा। ऐसा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगर बोल दिया तो 90 डिग्री मुड़ेंगे, ठीक है। अब दाएं और बाएं की जगह, दायां या बाएं की जगह क्वेश्चन में कुछ अलग डाल देते हैं कि एक व्यक्ति नॉर्थ की ओर चल रहा है, उसके बाद क्लॉकवाइज मुड़ जाता है, या दक्षिणावर्त एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जाता है, वामावर्त मुड़ जाता है, तो है क्या। तो क्लॉकवाइज मुड़ना मतलब क्या है, जैसे घड़ी, क्लॉकवाइज में घड़ी मुड़ता है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज में कैसे मुड़ेगी, घड़ी अपना ऐसे जाता है, ठीक है। इसी को ही क्लॉकवाइज, ठीक है। इसी को दक्षिणावर्त हिंदी में आता है, तो इसको दक्षिणावर्त, और इसके एक्चुअल मीनिंग दाएं तरफ मुड़ना होता है, ये होता है, ठीक है। अब अगर एंटी क्लॉकवाइज बोले तो कुछ नहीं, इसको ये ऐसे मुड़ जाता है, ठीक है, विपरीत दिशा में, ठीक है। इसे कोई एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त, हिंदी में वामावर्त बोलते हैं, और इसका मीनिंग होता है बाएं की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन में कभी आ जाए कि एंटी क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त, वामावर्त एंड क्लॉकवाइज, तो आप घबराइए मत। एंटी क्लॉकवाइज मतलब बाएं तरफ, और क्लॉकवाइज मतलब दाएं तरफ, ये होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर एक बार दाएं मुड़ते, एक बार राइट साइड मुड़ते हैं तो 90 डिग्री होता है, या लेफ्ट साइड मुड़ते हैं तो 90 डिग्री होता है, ठीक है। 2 बार राइट मुड़ेंगे मतलब 2 बार राइट या 2 बार लेफ्ट मुड़ेंगे, उससे क्या होगा, एक 90 का डबल, ठीक है, मतलब 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 3 बार राइट मुड़ेंगे तो 3 बार लेफ्ट हो जाएगा, 3 बार राइट या 3 बार लेफ्ट मुड़ेंगे तो ये 270 डिग्री हो जाएगा। अगर 4 बार लेफ्ट या 4 बार राइट या 4 बार लेफ्ट मुड़ रहे हैं, मतलब 360 डिग्री हो जाएगा, मतलब वो अपने फिर पोजीशन में आ जाए। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलिए, एक व्यक्ति नॉर्थ की ओर जा रहा है, ठीक है, फिर वो क्या होता है, वो राइट साइड मुड़ता है, ठीक है। फिर वो क्या होता है, फिर एक बार फिर राइट साइड मुड़ता है, ठीक है। फिर वो क्या होता है, फिर एक साइड राइट साइड मुड़ता है, ठीक है, फिर एक साइड। तो कैसे सॉल्व करें, जैसे ये हुआ, ठीक है।
एक व्यक्ति, ठीक है, नॉर्थ की जा रहा है, ठीक है, दाएं मुड़ता है, कहां पहुंच गया, ईस्ट में पहुंच गया 90 डिग्री में एक बार, ठीक है, फिर एक बार दाएं मुड़ता है, फिर कहा 90 डिग्री पहुंच गया, तो कहां पहुंच गया, साउथ में पहुंच गया, फिर एक बार दाएं मुड़ता है, कहां पहुंच गया, ये पहुंच गया वेस्ट में पहुंच गया, 3 बार हो गया 90 डिग्री। अब चौथा बार पहुंचेगा, कहां पहुंचेगा, फिर ऑन पोजीशन अपने पोजीशन में पहुंच जाएगा। मतलब कभी बोल दे कि 4 बार राइट है 4 बार लेफ्ट मुड़ता है, तो मतलब वो खुद जो पहले पोजीशन में था, जो ओरिजिन में था, वहां पे फिर पहुंच जाएगा, ये है, ठीक है। कभी क्वेश्चन में आता है, ये ट्रिक के माध्यम से है, ऐसा ट्रिक से सॉल्व किए जाएंगे, तभी क्वेश्चन एकदम इजी की तरह सॉल्व होगा, इजी, ठीक है। कभी एक व्यक्ति 3 बार क्या होता है, लेफ्ट राइट मुड़ता है और 2 बार लेफ्ट मुड़ता है, तो वह एक व्यक्ति नॉर्थ की ओर जा रहा है, ठीक है, वह 3 बार राइट मुड़ता है और 2 बार लेफ्ट मुड़ता है, तो वह कौन से दिशा में होगा, तो कैसे क्या करें। अब थोड़ा इसे सॉल्व करने बैठेंगे, अच्छा तो मैं इस पर 3 बार राइट लेते, एक बार राइट लेंगे, फिर एक बार राइट, फिर एक बार राइट, ठीक है, फिर लेफ्ट लेंगे, ठीक है, फिर लेफ्ट लेंगे, हाँ तो मैं पहुंचा है, मैं ईस्ट में, तो वैसे तो सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो उसको सॉल्व करने का एक इजी मेथड है कि कितना बार राइट मुड़ा, 1 बार 2 बार 3 बार राइट, और कितना बार लेफ्ट मुड़ा, 2 बार लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट, तो क्या हुआ, एक लेफ्ट एक राइट को काट देंगे, एक राइट और एक लेफ्ट को काट देंगे, कितना बचा, एक राइट बचा, ठीक है। मतलब एक व्यक्ति नॉर्थ में जा रहा था, अब एक ही बचा, मात्र एक बचा, तो वो राइट के साथ मुड़ता है, मतलब वो ईस्ट में, ऐसा सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब जो डायरेक्शन से आते किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्शन से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन आता है कि आपको प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना है। क्या होता है कि एक प्रारंभिक दिशा दिया रहता है, ठीक है, प्रारंभिक दिशा ज्ञात रहने पर जो अंतिम दिशा है, अंतिम दिशा उसको ज्ञात करना, ठीक है, ये आता है पहला टाइप्स में। दूसरा टाइप रहता है कि अंतिम दिशा ज्ञात रहने पर प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, वो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी, ये क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन वही होता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक में क्वेश्चन आता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में क्वेश्चन आता है, ठीक है, दक्षिणावर्त बाएं मुड़ ये आता है। एक आखिरी आता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय बनता है वो परछाई, उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो ये है। तो मैं चलो आज आपको बेसिक बताता हूं। पहला है कि प्रारंभिक दिशा ज्ञात रहने पर अंतिम दिशा क्या होगी, ये कैसे सॉल्व करते हैं, ये इजी है, मैं आपको बताता हूं कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, स्मिता अपने घर से पूर्व की ओर निकलती है, पूर्व की ओर निकलती है, ठीक है, और 10 मीटर चलती है। मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, पूर्व की ओर चलती है और 10 मीटर पूर्व की दिशा में चलती है और 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर पूर्व की चलती है। फिर वह क्या होता है, दाईं ओर मुड़ जाती है, दाईं ओर मुड़ जाती है और 8 मीटर चलती है। फिर वह दाईं ओर मुड़ जाती है, फिर वो 10 मीटर चलती है, ठीक है। अब फिर वो दाईं ओर मुड़ जाती है, ठीक है, फिर वो 8 मीटर चलती है, सॉरी 7 मीटर चलेगी, ठीक है। अब आखिरी वो बाईं ओर मुड़ जाती है, ठीक है, आखिरी ओर बाईं ओर मुड़ जाती है, ठीक है। तो कौन सी दिशा में होगी अंतिम, तो वो कौन सी दिशा में होगी, ठीक है, बाईं ओर मुड़ जाती है, मतलब कौन सी दिशा में चल रही है। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, आप जो नॉर्मल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अगर टिक नहीं पता रहता तो क्या बोलते हैं कि स्मिता पूर्व की ओर चलना स्टार्ट की, ठीक है, फिर क्या हुआ, ठीक है, स्मिता अपने घर से पूर्व की ओर चलना स्टार्ट किया, ठीक है, कितना 10 मिनट चली, फिर वो दाईं ओर चली, ठीक है, मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है, दाईं ओर चलेगी, तो कितना चला, 8 मिनट चला, ठीक चली। फिर वो दाईं ओर मुड़ता है, तो फिर दाईं ओर मुड़ेगा ऐसे करके,
ठीक है। फिर क्या हो, कितना मीटर चली, 10 मीटर चली, ठीक है। फिर वो दाएं ओर मुड़ी, ठीक है, तो ये 7 मीटर। ऐसे करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर ये बाईं ओर चली, ठीक है। आगे कौन सा डायरेक्शन में, एज यू पता है तो वेस्ट है, आंसर तो मिल गया वेस्ट है, लेकिन आपको कितना टाइम लगा, बहुत टाइम लगा। तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका है कि कितने बार दाएं घूमी, 3 बार, मतलब 3 बार राइट घूमी, ठीक, और 1 बार बाएं घूमी, मतलब 1 बार लेफ्ट, ठीक है। तो मैं इसको एलिमिनेट कर सकता हूँ, 1 बार राइट 1 बार लेफ्ट, तो कितना हुआ, 2 राइट बचा, ठीक है। 2 राइट घूमी, 2 राइट मतलब 180 डिग्री घूमी। आप सोच सकते हैं कि आप वो स्मिता ईस्ट की ओर थी, अब 180 डिग्री घुमाऊंगा तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा, वेस्ट में पहुंच जाऊंगा। आपको पता है कि ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ईस्ट में स्मिता चल रही। अब 2 बार राइट बचा है, 1 बार तो लेफ्ट कट गया, 3 बार, ठीक है, 2 बार बचा, तो 1 बार राइट घुमाऊंगा साउथ तक पहुंच जाऊंगा, फिर 1 बार राइट घुमाऊंगा वेस्ट में पहुंच जाऊंगा। ये है एकदम इजी, 10 सेकंड के अंदर सॉल्व करने के लिए तरीका बेटर रहता है, ठीक है। अब ये तो हो गया, ये हो गया प्रारंभिक दिशा ज्ञात रहने पर, ठीक है। अब क्वेश्चन में सबसे ज्यादा जो दिमाग को खाता है या बहुत ज्यादा इरिटेट करता है वो क्वेश्चन है, और टाइम कंज्यूम लेता है, वो है कि अंतिम दिशा ज्ञात रहने पर प्रारंभिक दिशा क्या होगी, ठीक है। अंतिम दिशा ज्ञात रहने पर प्रारंभिक दिशा क्या होगी, वही क्वेश्चन लेता हूं। स्मिता अपने घर से चलना स्टार्ट करती है, ठीक है। अब डायरेक्शन ये बताएं कि कौन से डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करती है, ये निकालना है, ठीक है। 10 मीटर चलती है, ठीक है, ठीक है। बाईं ओर मुड़ती है, ठीक है, चलकर बाईं ओर मुड़ती है, कितना मीटर फिर चलती है, 12 मीटर चलती है। मतलब स्मिता अपने घर से 10 मीटर, ठीक, अपने घर से चलना स्टार्ट करती है और 10 मिनट चलती है, फिर वो बाएं मुड़ जाती है और 12 मीटर चलती है, फिर वो बाएं मुड़ जाती है और 10 मीटर चलती है, ठीक है। अगेन वो दाएं मुड़ जाती है और कितना मीटर चलती है, 10 मीटर चलती है, ठीक है। अगेन वो दाएं मुड़ जाती है, दाएं मुड़ जाती है, तो कैसे, फिर दाएं मुड़ जाती है मतलब फिर 8 मिनट चलती है, दाएं मुड़ के फिर 8 मिनट चलती है, फिर आखिरी में बाएं ओर चलती है और बाएं ओर चलती है, और उसका अंतिम बिंदु होता है वो कौन सी दिशा में होता है, वो ईस्ट में होता है, ठीक है। ईस्ट दिशा में रहती है, मतलब पूर्व में, ठीक है। मतलब अंतिम बिंदु हमको ज्ञात है। अब क्वेश्चन बोलता है कि आखिरी बिंदु क्या होगा, मतलब प्रारंभिक बिंदु क्या होगा। अंतिम बिंदु बोलते हैं कि अंतिम दिशा होगी ईस्ट होगी, तो प्रारंभिक दिशा क्या होगी, ये क्वेश्चन है। अब तो हमको पता था प्रारंभिक दिशा है, तो हमको ऐसे करके दाएं करके लेके चले गए बना के, लेकिन अब इसमें कैसे करें, हम तो ऐसे इसको स्टार्ट करें। अगर मैं बोलूं कि हाँ अब चल स्टार्ट से, मैं बोलूं कि मैं अंतिम दिशा से स्टार्ट करता हूं कि कोई व्यक्ति ईस्ट में है, ठीक है, स्मिता ईस्ट में है, ठीक है, ठीक है, ईस्ट में, ठीक है। अब कोई व्यक्ति बाईं ओर, ठीक है, अगर मैं स्मिता इधर होगी, सॉरी ये स्मिता साउथ में होगी, साउथ की ओर मुंह करके खड़ी होगी, तो वो बाईं ओर मुड़ेगी, तब ईस्ट में मुड़ेगी, ठीक है, ईस्ट में मुड़ेगी, बाईं ओर मुड़ी। फिर मैं बोलूंगा दाईं ओर मुड़ना है, दाईं ओर फिर कैसे करूंगा, ये कितना 8 मिनट चलती है, ठीक है। अब वापस रिपीट, एक क्वेश्चन ज्यादा ट्रिकी हो जाता है इस प्रकार सॉल्व करने के। मैं बोल फिर दाईं ओर चलिए, मतलब मैं ऐसे घुमाऊंगा, ठीक है। और कितना मीटर चलती है, 10 मीटर, तो मैं सोचूंगा हाँ दाईं ओर, तो ऐसे घुमाना पड़ेगा, हाथ तो हाथ का डायरेक्शन ले, अच्छा दाईं ओर चली होगी तो हाँ, तो मतलब राइट साइड तो नीचे लूंगा, ठीक है। अब फिर दाईं ओर चली होगी, मतलब फिर ये नीचे आएगा, ठीक है, ऐसे करके दाईं ओर, फिर दाईं ओर चढ़ी होगी, ठीक है, तो फिर कहाँ आ गया, दाईं ओर, ठीक है। तो ये हुआ अपना 10 मीटर, ठीक है। अब बाईं ओर अगर मैं इधर चलाऊं तो बाईं ओर ही होगा, ऐसा डायरेक्शन, तो ये 10 मीटर, ठीक है। अगेन क्या होगा, ये इस प्रकार 10 मीटर चली होगी, सॉरी ये 12 मीटर, अब ये 10 मीटर, ठीक है, और इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या हुआ, देखो स्टार्ट कहाँ है, अंतिम बिंदु ये है, ठीक है, अंतिम बिंदु ये है, ठीक है। बाईं ओर मुड़ी, तब वो ईस्ट की ओर चली, बाईं ओर मुड़ी मतलब साउथ में थी, बाईं ओर मुड़ेगी तब ईस्ट में चलेगी, ठीक है, बाईं ओर चलेगी तब, ठीक है, ईस्ट में मतलब बाईं ओर चलेगी, मतलब तब वो पहले साउथ में थी, और दाईं ओर चलेगी तो मैं वो बोलूंगा ऐसे घुमा गई, वो पूरा घुमा देता है क्वेश्चन। इस प्रकार सॉल्व करोगे तो आप पूरा दिमाग घुमा देगा आपको। फिर ये साउथ में है, तो अगर दाईं ओर चलेगी तो अब ये इधर आएगा 8 मीटर, ठीक है, 8 मीटर, फिर वो इधर से चलेगी, फिर दाईं ओर चलेगी, तो अब ये आएगा। तो ऐसे करके सॉल्व में बहुत ज्यादा ट्रिकी हो जाता है, आपको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी।
तो इसको नॉर्मल बेसिस पर सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन में क्या था, एक बार बाएं, कितना बाएं है कितना दाएं, ये देंगे साफ। कितना बार बाएं है, एक बार बाएं 2 बार, ठीक है, मतलब 3 बार लेफ्ट, ठीक है, 1 बार लेफ्ट, 2 बार लेफ्ट, 3 बार लेफ्ट, ठीक। और कितना बार राइट, 2 बार राइट, 1 बार राइट, 2 बार राइट, ठीक है। एलिमिनेट कर देते हैं, 1 बार राइट, 2 बार राइट, एक, ठीक है। कितना बचा आखिरी, 1 बार लेफ्ट, तो मतलब 1 बार लेफ्ट मुड़ी होगी, ठीक है। तो हमको पता है ना अंतिम बिंदु क्या है, अंतिम बिंदु ये है कि वो ईस्ट में है, ठीक है, ईस्ट में, ठीक है। 1 बार लेफ्ट मुड़ी होगी, तो लेफ्ट कैसे मुड़ी होगी, ठीक है। अगर नॉर्थ में होती, ऐसा नॉर्थ में होती तो लेफ्ट नहीं होता, इधर पहुंच जाती, ईस्ट में पहुंच जाती, ठीक है, ईस्ट में पहुंच जाती। वो साउथ में होगी, तब वो मुड़ेगी, तभी वो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगी, या बाएं की तरफ मुड़ेगी, बाएं की तरफ, तब ईस्ट में पहुंचेगी। ऑब्वियसली ऐसा रहेंगे तो अगर बाएं की तरफ मुड़ेंगे तो इधर है, ईस्ट की तरफ पहुंचेंगे तो ये है ईस्ट की तरफ, ठीक है, यही है, ठीक है। तो ईस्ट की तरफ ये वापस जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो बाई ओर मतलब इसका जो प्रारंभिक बिंदु क्या था, क्या बचा, लेफ्ट बचा, एक मात्र बचा, तो उसका प्रारंभिक बिंदु बता सकते हैं कि आखिरी साउथ में होगी, ठीक है। इतना मतलब इसका प्रारंभिक बिंदु साउथ में होगी, ठीक है। आपको फिर ये देखिए, ये हो गया, ऐसे एकदम बेसिक सॉल्व करते हैं, नहीं तो इसमें ज्यादा टाइम लग जाता है कि ये पूरा घुमाते रहो, और ये है कि ज्यादा 80% चांस रहता है कि गलत हो जाता है, लेकिन इसमें गलत नहीं होगा। कुछ नहीं किए हम, बस 3 बार लेफ्ट है, 3 बार लेफ्ट लिए, ठीक है, 2 बार राइट था, 2 बार राइट लिए, 1 बार राइट, 1 बार लेफ्ट काट, 1 बार राइट, 1 बार राइट, कितना बचा, लेफ्ट बचा, ठीक है। तो क्या था कि ईस्ट में थे हम, ठीक है। 1 बार लेफ्ट तक पहुंचे, ठीक है, 1 बार लेफ्ट तक पहुंचाना है, तब वो अपने पोजीशन में जाएगी, ठीक है, तभी वो ईस्ट में रहेगी। 1 बार लेफ्ट कैसे जाएगी, अगर वो नॉर्थ में होती तो वो तो राइट हो जाता, अगर साउथ में है इसी कारण वो लेफ्ट में पहुंची, ठीक है, साउथ में है इसी कारण लेफ्ट में पहुंची, ठीक है। तो लेफ्ट में होंगे, अगर साउथ में थी इसी कारण वो कहां पहुंची, ईस्ट में। अगर मैं नॉर्थ बोलता तो लेफ्ट नहीं राइट हो जाता, बेसिकली ये राइट ही है, ठीक है, मतलब ये लेफ्ट में ही, साउथ में थी और लेफ्ट पहुंची तो ईस्ट में पहुंची, ठीक है। तो इसका स्टार्टिंग आंसर क्या होगा कि ये, इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा कि ये साउथ में थी, ठीक है, प्रारंभिक साउथ में थी। ये हो गया दूसरा टाइप क्वेश्चन। अब आता है थर्ड टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड टाइप का क्वेश्चन आता है कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना, ये आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि अजय, ठीक है, अजय अपने घर से, ठीक है, अपने घर से चलना स्टार्ट करता है, किधर, पूर्व की ओर, ठीक है, पूर्व की ओर चलना स्टार्ट करता है, सॉरी, ठीक है, ये पश्चिम की ओर स्टार्ट करता है, ठीक है, 3 मीटर चलता है, फिर वो नॉर्थ की ओर मुड़ जाता है, ठीक है, नॉर्थ में चला जाता है, ठीक है, नॉर्थ की ओर, या मैं इसको बोलूं, हाँ यही बोल सकते, क्या बोल सकते, दाईं की ओर चला जाता है, नहीं, इसमें बोलते नॉर्थ की ओर मुड़ जाता है, ठीक है, नॉर्थ की ओर चला जाता है, ठीक है। पश्चिम से स्टार्ट करता है, फिर वो नॉर्थ में चला जाता है, और ये कितना मीटर चलता है, ये 3 मीटर चलता है, ठीक है। फिर क्या बोलता है, फिर ये वेस्ट की ओर चला जाता है, ठीक है, वेस्ट की ओर चला जाता है। क्वेश्चन क्या था, इसमें एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा आपको, ठीक है। अजय पश्चिम से 3 मीटर चलता है और दाईं ओर मुड़कर 3 मीटर चलता है, और 3 मीटर चलता है, ठीक है, 3 मीटर चलता है, फिर अगेन वो बाईं ओर मुड़ जाता है, बाईं ओर मुड़ जाता है, तो क्या होगा, बाईं ओर मुड़ जाता है और 1 मीटर चलता है, ठीक है, 1 मीटर चलता है, ठीक है, फिर वो दाईं ओर मुड़ जाता है, ठीक है, फिर वो क्या हुआ, दाईं ओर मुड़ जाता है, ठीक है, कहाँ है ये, ठीक, उसके बाद ये बाईं ओर मुड़ जाता है, कितना चलता है ये, 1 मीटर चलता है, ठीक है, फिर दाईं ओर मुड़ के 1 मीटर फिर चलता है, फिर वो बाईं ओर मुड़ के 1 मीटर और चलता है, ठीक है, मतलब अजय 3 मीटर चलता है बाएं पश्चिम की ओर, फिर वो दाएं मुड़ जाता है, फिर 3 मीटर चलता है, फिर वो बाएं मुड़ जाता है, 1 मीटर चलता है, फिर वो बाएं मुड़ जाता है, 1 मीटर चलता है, फिर वो दाएं मुड़ जाता है। क्वेश्चन में अब क्वेश्चन बोलता है कि ये अंतिम बिंदु में पहुंच गए अपने घर और यहां से स्टार्ट किया, तो इसके बीच की दूरी क्या होगी,
तो इसको कैसे सॉल्व करें? तो आपको दिख रहा है ये कि ऐसा एक आता था, जब हम 10 9 10 में पढ़े थे कि पाइथागोरस प्रमेय से। जो पाइथागोरस प्रमेय से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि कर्ण इक्वल अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ऐसा इसके थ्रू हम बना सकते हैं कि ये ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये आधार है, ठीक है, ये लंब, ठीक है, तो बना सकते हैं। हमको ये निकालना है, मतलब कर्ण निकालना है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करें? इजी है। तो देख सकते हैं ये क्या हुआ, ये हुआ, स्टार्ट हुआ, ठीक है, 3 मीटर, फिर ये स्टार्ट हुआ, 3 मीटर चला, फिर ऐसे घुमा, ऐसे करके, ठीक है, 1 ही मीटर चला ना, 1 मीटर से इक्वल ले लेते हैं, आखिरी पॉइंट यहाँ पहुंचा और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, मतलब 3 + 1, ठीक है, मतलब यहाँ पे हुआ 4, ठीक है, मतलब लंब अपना 4 हुआ, लंब अपना 4 हुआ, 4 मीटर और आधार 3 मीटर, ठीक है। अब पाइथागोरस लगा सकते हैं, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, ठीक है। पाइथागोरस लंब का स्क्वायर क्या है, ठीक है, लंब के 4 का स्क्वायर प्लस आधार में 3 का स्क्वायर आ गया 16 + 9, ठीक है, अंडर रूट 25, ठीक है, अंडर 25। तो इस अंडर रूट 25 का आता है, किसका स्क्वायर होता है, ये 5 का, ठीक है, आंसर आ गया। तो दोनों के बीच की दूरी होगी 5 मीटर। ये हो गया दूरी, दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करने की, ठीक है। अब एक होता है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त, वामावर्त, दाईं ओर या बाईं ओर मुड़ने पर एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे रहता है, ठीक है, तो क्वेश्चन रहता है अजय पूर्व की ओर मुंह की ओर मुंह करके खड़ा है और वहां से वह क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त में 135 डिग्री मुड़ता है, ठीक है, 135 डिग्री मुड़ता है, ठीक है, ठीक है। फिर वह वामावर्त में 180 डिग्री मुड़ता है, 180 डिग्री मुड़ता है, ठीक है। फिर और आखिरी में वह 90 डिग्री ये क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त में मुड़ के, ठीक है, दक्षिणावर्त में मुड़ के वह सीधा निकलता है, ठीक है, सीधा निकलता है, ठीक है। तो वह कौन सी ओर, आखिरी पोजीशन क्या है, किस ओर खड़ा है, तो इसको कैसे ज्ञात करें? दिख रहा है नॉर्थ, ये होता है नॉर्थ, सेम है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। क्या बोल रहा है, अजय पूर्व की ओर खड़ा है, ठीक है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, दक्षिण, क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त या दाईं ओर, ठीक है। तो क्या होगा, 135 डिग्री मुड़ता है, तो हमको पता है कि इसके बीच की दूरी तो 90 डिग्री होती है, ठीक है। अब 45 से 135 डिग्री माइनस 90 डिग्री मतलब 45 डिग्री बचा। 45 डिग्री कैसे होता है, तो मैं आपको बताया था 4 बेसिक डायरेक्शन होता है, कि एक और डायरेक्शन होता है, ये क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट, ये यहाँ पे काम आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या था कि, ठीक है, अजय ईस्ट की ओर खड़ा है, ठीक है, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, 135 डिग्री मुड़ता है, मोड़ लेते हैं, कहां पहुंचे, 90 डिग्री में कहां पहुंचा, ये साउथ तक पहुंच गया, ठीक है। क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज ऐसा रहता है, ठीक है, दक्षिणावर्त, ठीक है। अब फिर आप 90 डिग्री, तब फिर इसको आधा लेंगे 45 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री का आधा 45 डिग्री, तो मैं कहां पहुंचा, इसके बीचों बीच पहुंचा, मतलब साउथ और वेस्ट के बीचों बीच पहुंचा, मतलब यहाँ पे 45 डिग्री, टोटल तो 135 डिग्री हुआ ना, ठीक है, 135 डिग्री। कहां पहुंचा मैं, कहां पहुंचा, साउथ वेस्ट में पहुंचा, ठीक है। उसके बाद कहां बोलता है, फिर वह
फिर वह वामार्थ मतलब एंटी क्लॉकवाइज बाएं ओर फिर 180 डिग्री मुड़ता है। अब बाईं ओर मतलब 180 डिग्री मतलब इसको स्ट्रेट ले लेते हैं, ठीक है। कैसे हुआ, 135 डिग्री तो ये हो गया, ठीक है। फिर ये 35 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री कितना हुआ, 135 प्लस 45 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री कहां पहुंचा, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। फिर वो क्या बोलता है, फिर वो वामार्थ फिर वो क्लॉकवाइज पोजीशन में फिर जाता है, ठीक है। क्लॉकवाइज में 90 डिग्री, तो कहां हुआ, नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में 45 डिग्री, फिर ये फिर 45 डिग्री इसके पीछे पीछे आएगा, ठीक है। ये 45 डिग्री, इसका आधा 45 डिग्री, कहां पहुंचा, इस पोजीशन में, ठीक है। तो किस ओर मुंह खड़ा करके बैठा है, खड़ा है कि साउथ ईस्ट में इनका पोजीशन है। अब इसको सॉल्व किए, टाइम लगा। अब इस इजी, एकदम इजी वे में सॉल्व कैसे करें, एकदम इजी वे में, तो कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो ये दिख रहा है आपका, कहां है, कहां खड़ा है, ईस्ट की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है। कितना क्लॉकवाइज मुड़ता है ना, क्लॉकवाइज मुड़ता है कितना, 135 डिग्री, ठीक है। फिर वो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है कितना डिग्री, 180 डिग्री, फिर वो क्लॉकवाइज मुड़ता है 90 डिग्री, ठीक है। ये हो गया। तो हम तो सॉल्व कर सकते हैं, क्लॉकवाइज से जोड़ सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज से घटा देंगे, इससे हमारे सॉल्व करने एकदम इजी हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए, कितना बचा, मतलब कितना होगा 135 में, तो ये 225 डिग्री, ठीक है। और ठीक है, मतलब 225 डिग्री क्लॉकवाइज, कितना अपना 225 डिग्री हुआ, क्लॉकवाइज में 225 डिग्री में, और एंटी क्लॉकवाइज में कितना हुआ, कितना मुड़ा, 180 डिग्री, तो कितना डिग्री बचा, 45 डिग्री, ठीक है। कौन सा ज्यादा है, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्लॉकवाइज जो ज्यादा होगा उसको लिखेंगे, ठीक है। तो क्लॉकवाइज ज्यादा होगा, मतलब वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा। आखिरी बस ये सॉल्व करने का, बस इसी को डाल के इसमें रख देंगे, ईस्ट के मुंह करके खड़ा है तो क्लॉकवाइज मुड़ेगा 45 डिग्री, वो अपना आंसर है, बस यही करना है, ठीक है। क्या करें, ईस्ट में खड़ा है 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। 45 डिग्री घूम गए, मैं कहां पहुंचा, साउथ है तो साउथ ईस्ट में। इससे सॉल्व करना एकदम इजी हो गया, ये है, ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब एक आखिरी क्वेश्चन रहता है, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, दक्षिणावर्त वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज का एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। आ जाए कहा, वेस्ट की ओर, मतलब पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है, खड़ा है वह उधर से, ठीक है, खड़ा है, और वहां से वो कितना 100 डिग्री क्लॉकवाइज जाता है, क्लॉकवाइज मुड़ता है, और फिर 145 डिग्री 145 डिग्री कितना ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और फिर वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाता है, तो वह किस डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो आखिरी में कौन सा डायरेक्शन होगा, तो ये सब लंबा सॉल्व करने से अच्छा है कि ये जैसे यहाँ पे अब इसको लंबा सॉल्व करेंगे कि वेस्ट में है, ठीक है, क्लॉकवाइज चलता है 100 डिग्री, तो मैं यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है, कुछ यहाँ पे पहुंचा 90 हुआ, फिर 10 डिग्री मैं यहाँ पे हूँ, फिर उसके बाद कितना 145 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा, फिर मैं फिर यहाँ 100 डिग्री, ठीक है, 145 डिग्री यहाँ पे हुआ, एग्जैक्ट आपको एकदम डिटेल बताता हूँ, ठीक है जी। आ जाए, वेस्ट की ओर खड़ा है, 100 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे, मतलब दाएं तरफ ऐसे करके, तो क्या होगा, ये पहुंचेगा इधर, तो कहा 90 डिग्री प्लस 10 डिग्री, कुछ यहां पहुंचेगा 90 डिग्री प्लस 10 डिग्री, ठीक है। यहाँ पोजीशन पहुंचा, यहाँ पे कोई डायरेक्शन है, कोई पता नहीं चल सकता यहाँ पे, ठीक। हम इसको नॉर्थ ईस्ट भी नहीं बोल सकते, बीचों बीच रहते तो हम नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, ठीक है। अब ठीक है, आप क्या बोलते हैं, 145 डिग्री एंटी क्लॉक जाता है, 145 डिग्री एंटी क्लॉक हो जाएगा, मतलब 145 ये 100 हो गया, 10 प्लस 90 100 हो गया, और इसके बीचों बीच 100 हो गया, 45 बचा, मतलब इसका बीचों बीच होगा साउथ और वेस्ट का बीचों बीच, ठीक है। तो ये साउथ वेस्ट, ठीक है। यहाँ पे हुआ आपका 145 डिग्री, ठीक है, पूरा 145 डिग्री हुआ, ठीक है। अब फिर वो क्लॉकवाइज जाता है 90 डिग्री, ठीक है, फिर वो क्लॉकवाइज 90 डिग्री, अब क्लॉकवाइज, ठीक, मैं साउथ वेस्ट में हूं, ठीक है, यहाँ 45 डिग्री, फिर 45 डिग्री बचा, तो
इसका बीचों बीच 45 डिग्री होगा, मतलब नॉर्थ और वेस्ट का 45 डिग्री कहाँ होगा, मतलब ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, 90 डिग्री। तो मैं वो तो आखिरी में कौन सा डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट में है। ये डायरेक्शन हुआ, हम इसको सॉल्व करके बताएं। हम एकदम अब एग्जाम को तो हमको सॉल्व करना नहीं, किसको एक्सप्लेन नहीं करना, हमको तो आंसर चाहिए ना। तो डायरेक्ट ट्रिक के माध्यम से कर देंगे। क्या करेंगे, क्लॉकवाइज कितना क्लॉकवाइज घूम रहा है, 100 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा। एंटी क्लॉकवाइज कितना घूमा, 145 डिग्री, ठीक है, 145 डिग्री घुमा। फिर क्लॉकवाइज भी घुमा, कितना घुमा, 90 डिग्री। कुछ नहीं करेंगे, जो क्लॉकवाइज जो सेम है उसको पहले जोड़ देंगे। क्या हुआ, क्लॉकवाइज को जोड़ देंगे। क्लॉकवाइज कितना हुआ, एक था 100 डिग्री और एक था 90 डिग्री, ये था एक। और एक एंटी क्लॉकवाइज में कितना डिग्री था, ये हुआ 145 डिग्री, ठीक है। क्या हुआ, 190 डिग्री माइनस 145 डिग्री, कितना हुआ 45 डिग्री, ठीक है। अब कुछ नहीं करेंगे, और ठीक है, ज्यादा कौन सा क्लॉकवाइज ज्यादा है तो क्लॉकवाइज मुड़ेंगे, क्लॉकवाइज 45 डिग्री मुड़ेंगे। इस प्रकार सॉल्व करेंगे तो इजी थ्रू बन जाएगा। कितना क्या होगा, आप क्या बोले, अजय कहां खड़ा है, वेस्ट की ओर मुंह करके खड़ा है। आप क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज मोड़ देंगे, कितना 45 डिग्री। तो कहां पहुंचूंगे, नॉर्थ है और वेस्ट, 45 डिग्री मोड़ूंगा, कहां पहुंचूंगा, इसके बीचों बीच, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट। ये सॉल्व करने का इजी ट्रिक है, इजी। इसके थ्रू आप कितना भी, ये तो मैं छोटा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में बोल देता है कि 100 डिग्री, फिर 45 डिग्री घूमता है, फिर 90 डिग्री घूमता है, फिर वो 135 डिग्री घूमता है, फिर 70 डिग्री घूमता है, फिर 270 डिग्री घूमता है। तो इसको कैसे सॉल्व करें, तो ऐसा ना कि डायरेक्शन में आपको ना घूम जाओगे पूरी तरह से, लेकिन शॉर्ट ट्रिक से बनाओगे तो आप इजी की तरह एकदम इजीएस्ट ना जो वे है ना, उसमें आपने बनाओ बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। इस प्रकार हम पूरे डायरेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको इसमें जो भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन क्या है, डाउट है, मैं क्लियर कर दूंगा आपको, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।